बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट पर हमला नाकाम हो गया है। हुकूमत की एक बहुत बड़ी चाल, बहुत बड़ी चालाकी के ऑडियो जिस तरह से लीक की गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दबाव में लाने की कोशिश हुई, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में नहीं आ रही। जिस तरह से सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक करने के बाद जजेस को मिलाइन करने की कोशिश की गई, नाम ले लेकर कि जी परवेज इलाही से कौन बात कर रहा था, क्या हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, और इसलिए कि अपने हक में फैसले लिए जा सकें, वो नहीं हो सका। और अगले ही दिन समाअत थी, यानी कल ऑडियो लीक की गई। इसका मकसद ये था कि एक बहुत बड़ी और अहम समाअत थी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया था। अब ना सिर्फ ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें पेश नहीं हुए, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था, और वो खबर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फिर दुरुस्त साबित हुई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आए, और यही खबर पहले भी चल रही थी। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, रिमार्क सामने आ रहे थे, उसके बाद तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भागना ही था। लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूद थे, वहाँ पर उनकी भी सर्जरिश हुई कि बार बार सर हिलाते रहे, अजीब अजीब हरकतें करते रहे, और एक वक्त पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे टोके मत। तो अब जाहिर है कि चाहते ये थे कि जनाब एक दबंग अफसर है, उसको हमने ट्रांसफ़र किया है और गैर कानूनी तौर पर किया है, वो भी पकड़े गए, यानी फ़ोन कॉल्स पर तबादले हो रहे हैं, वो सारा मामला पकड़ा गया। अब आप देखें, सिर्फ यही नहीं, उसकी तफसील में आएंगे और आप सुनिए कि क्या अदालत की कार्रवाई थी, तो आप भी हैरान होंगे कि होता क्या रहा, किस तरह से यानी रिमोट कंट्रोल के जरिए सब कुछ हो रहा है कि उसको वहां लगा दो, उसको वहां लगा दो। अब मसला यह है कि गुलाम महमूद डोगर, जिनको पहले तो मुअत्तल भी हुकूमत कर रही थी, हटा रही थी, पहले भी उनके खिलाफ बड़ा कुछ किया गया, दोबारा वो CCPO लाहौर आ गए थे, अब उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। और हुआ क्या कि जी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खुद कह रहे हैं, जी हमें फोन आया था, हुकूमत का फोन आया, और उस फोन के जरिए उनके जुबानी अहकामात पर ही हमने CCPO को बदल दिया। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत जो कह रही है वो कर रहे हैं। भाई आप खुद आईनी इदारा है, आप किस तरह से कर रहे हैं। अब ये जो उनका ट्रांसफर था गुलाम महमूद डोगर का, इसको मुअत्तल कर दिया गया, यानी CCPO गुलाम महमूद डोगर वापस आ गए हैं। अब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका है, चाहे वो इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो। रात आपने देखा किस तरह से कोशिशें होती रहीं, रात भर किस तरह हजार लोग निकल आए, हुकूमत मुश्किल में आ गई, पुलिस कितनी तादाद थी वो भी देखकर घबरा गई। अब वहां पर CCPO आ जाएगा जनाब गुलाम महमूद डोगर, पूरे पंजाब में, लाहौर पूरे रीजन को हेड कर रहा होगा। अब वो गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात, फलां को पकड़ो, फलां को गायब कर दो, इधर कर दो, उधर कर दो, वो तो होगा नहीं। और अब मसला बन गया हुकूमत के लिए, सारा उनका प्लान तबाह हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस था, इसीलिए देखिए ना, इतनी अहम तैनाती कहें या इतनी अहम ट्रांसफर थी कि खास तौर पर फोन करके, फिर उसके बाद जनाब तहरीरी अहकामात बाद में आते रहे, ये सब कुछ किया गया था। बाकायदा टारगेट किया हुआ है PDM ने गुलाम महमूद डोगर को। लेकिन अब उनका वापस आना ये साबित करता है कि बहुत बड़ा धचका है हुकूमत के लिए। और ये ऑडियो लीक सिर्फ और सिर्फ खास तौर पर इस केस में था कि जी कल करना है, आज फैसला हो सकता था, इसलिए कि जजेस डर जाएं जो इस बेंच में मौजूद हैं कि जनाब उनकी भी ऑडियो बीच में है, उनमें से एक जज की, तो इसलिए जनाब वो डर जाएंगे, हम उनको बता देंगे देखें हम क्या करेंगे। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने अब कहा जी मैंने FIA को बाकायदा अहकाम दे दिए हैं कि वो सारे ऑडियो को देखें, यानी अब अहकाम दिए हैं कि जी उसका फ्रेंसिक को, लेकिन चला पहले दी। तो लगता है कि अदलिया दबाव में नहीं आई, और ये जो इतना इनको अहम था कि भाई ये बंदा ना आ जाए, उसके लिए ऑडियो तक लीक की, खुद अपने आप को मुश्किल में डाल लिया कि जनाब ये गैर कानूनी काम किया। इस पर हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में बात करेंगे। एतजाज़ अहसन साहब ने इस हवाले से क्या कहा है कि हुकूमत इसकी छुट्टी हो सकती है इस हवाले से। बहरहाल अब एक तो ये हुआ, दूसरा ये कि अब सदर पाकिस्तान ने ख़त लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को कि 20 फरवरी को वो आएँ, और 20 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आए, क्योंकि 8 फरवरी को भी सदर पाकिस्तान कहने मैंने खत लिखा था, उसका ये तसलसल है कि मैं 2017 इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57A के तहत आपको लिख रहा हूं, जिसमें सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। तो 20 फरवरी को बुला लिया गया है। अब अगर नहीं इलेक्शन कमिश्नर वहां जाते यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जाता, तो तब भी सदर जो है वो अनाउंस कर सकते हैं 20 फरवरी को कोई बड़ी खबर आ सकती है इलेक्शन की तारीख के हवाले से। अब ये भी काम शुरू हो गया है, सदर ने भी अपना आईनी इख्तियार दिखा दिया है। और 8 फरवरी को कहते हैं, पहले भी मैंने लेटर लिखा था कि भाई ये बड़ी बेचैनी हो रही है, और उसके बाद इस लेटर में अब खत में सदर पाकिस्तान ने लिखा है कि अब
तशवीश और बढ़ गई है कि अभी तक तारीख नहीं दी गई। आईनी और कानूनी तौर पर यह बड़ा गलत है, आइन को तोड़ने की कोशिश है। और उसके बाद यानी 8 फरवरी को जो मैंने खत लिखा, 10 फरवरी को हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया कि फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट दी जाए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी चीजें आ रही हैं कि जिसकी वजह से अब और जरूरी हो गया है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में यह बात भी चल रही है, पहले भी रिमार्क्स आएंगे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है जेल भरो तहरीक का। बुध के दिन 22 फरवरी से इमरान खान साहब ने कहा है लाहौर से हम जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं। हमारे लोग अब जेलों में जाना शुरू हो जाएंगे खुद रजाकाराना तौर पर, ताकि हम अमनो अमान का कोई मसला पैदा ना करें, पुरअमन एहतजाज हो, क्योंकि इन्होंने किसी सूरत हमें लग रहा है इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। और जिस तरह से चीज़ों को चला रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं, इस वक्त मुल्क तबाही की तरफ है, मईशत तबाह कर दी इन्होंने। पाकिस्तान की मईशत कभी इतने बुरे हाल में नहीं थी, अब हम इस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा इनको बड़ा शौक है मैं गिरफ्तार करने का, मुझे गिरफ्तार करने का, तो मैं खुद अब आ रहा हूं। तो इसका मतलब है इमरान खान खुद भी अब गिरफ्तारी पेश कर सकते हैं अगले आने वाले चंद दिनों में। फिर उन्होंने कहा है कि इसका दायरा बढ़ाया जाएगा हर गुजरते दिन के साथ मुख्तलिफ शहरों में, और इस तरह से गिरफ्तारियां दी जाएंगी। अब एक और बात, एक बड़े अहम इन्फॉर्म्ड आदमी ने बात मुझे बताई है कि 22 फरवरी बुध का दिन, उससे पहले बहुत कुछ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज खुद नोटिस लिया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये लिख दिया है चीफ जस्टिस को कि वो इस पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से आज खुद नोटिस लें। फिर सदर पाकिस्तान ने 20 फरवरी को बुला लिया है, तो उससे पहले काफी कुछ हो सकता है। तो हुकूमत बड़ी मुश्किल में है, इसलिए गवर्नर ने डिलिंग टैक्टिक्स आजमाते हुए लाहौर हाई कोर्ट को दोबारा लिख दिया है कि जी कुछ वहां में आपकी जजमेंट में यहां गलती है, वहां गलती है। यानी लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को पता नहीं लगा, जवाद हसन को, कि क्या सही है, क्या आईनी है, क्या गैर आईनी है। तो वो डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डट गई है। और अब आप देखें कि मजीद जो तकर्रुर, तबादले, ये वो सारा कुछ हो रहा है, किसको कहां करना है, उसका भी 5 रुकनी बेंच जो है उसकी समाअत कर रहा है, वो भी फैसला आ जाएगा। अब जो रिमार्क्स आए हैं इसमें गुलाम नबी डोगर के हवाले से, जिससे अब सबकी जान निकल गई है पीडीएम की, हमारे साथ क्या हो गया है। इमरान खान भी लाहौर में है और एक दबंग अफसर लाहौर में आ गया है जो हमारी उस तरह सुनता नहीं है, हमारा क्या बनेगा। अब देखिए किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, हो क्या रहा था, वो सब इस समाअत में खुलकर सामने आ गया। और उसके बाद जिस तरह से फैसला आया, तो अदालत में जो समाअत हुई उसके बारे में मैं आपसे अर्ज करूं कि जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डायरेक्टर जनरल लॉ अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी और उनके इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल लॉ। समाअत के आगाज में जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत आए हैं। इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत खराब है, इस वजह से नहीं आ सके। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब ने 23 जनवरी को पहले सीसीपीओ का तबादला करने की जुबानी दरखास्त दी। ये मुल्क ऐसे चल रहा है, ऑटो पर जुबानी, इधर कर दो, इसको ऐसे कर दो, फलाने को गिरफ्तार कर लो, फलां को गायब कर दो, फलां का तबादला करवा दो। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने दरियाफ्त किया कि क्या इलेक्शन कमीशन आम हालात में तबादले और तैनातियों की इजाजत दे सकता है। इलेक्शन कमीशन आम हालात में यही काम कर रहा होता है कि इसको लगा दो, उधर लगा दो, ऐसे कर दो। अच्छा, जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हम हालात में तबादले की इजाजत कानून के मुताबिक दे सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि आप बताएं कि जुबानी दरखास्त पर कैसे तबादला कर दिया गया, किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार दिया कि जुबानी दरखास्त पर तबादला कर दे, फोन पर कि इसको इधर लगा दो, उसको लगा दो, वो कोई बादशाह बना हुआ क्या है। इन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई मिस्टर एक्स कॉल, ये बड़ा अहम है ये रिमार्क, अगर कोई मिस्टर एक्स कॉल करके तबादले का कहे तो क्या कानून इसकी इजाजत देता है। किस कानून के तहत निगरान हुकूमत के कहने पर असिस्टेंट कमिश्नर तक तब्दील कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर यानी सारी सरकारी, सारी ब्यूरोक्रेसी में खाड़ पिछाड़, सिर्फ क्या है कि इलेक्शन में जो लोग काम आ सकें। आप समझ रहे हैं, इसलिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो। अगर होते हैं तो जो जो पीडीएम को पसंद है, जो जो लोग उनके अपने हैं, उनको सिर्फ लगाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को तबादले की इजाजत का इख्तियार है, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है तबादले का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं, जिसको फोन करके नहीं इसको इधर लगा दो, उधर लगा दो। क्या ये इलेक्शन कमीशन की रिवायत है कि जुबानी दरखास्त पर तबादला कर दिया जाता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जुबानी दरखास्त के बाद तहरीरी दरखास्त भी की गई थी, बाद में की गई थी, पहले जुबानी दरखास्त पर कर दिया था तबादला। इलेक्शन कमीशन में पहले भी इस तरह तबादले होते रहे हैं। अरे वाह। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद कहा कि गुलाम महमूद डोगर का तबादला जुबानी दरखास्त पर कर दिया गया था, फिर तहरीरी दरखास्त आई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर के तबादले की जुबानी दरखास्त की, 24 जनवरी को तहरीरी दरखास्त आई और 6 फरवरी को मंजूरी दी गई। अंदाजा लगाएं, 6 फरवरी को मंजूरी हुई है और पहले 23 को ही जब फोन आया तभी जनाब तबादला भी हो गया हुआ था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या आम हालात में भी जुबानी दरखास्त पर अहकाम जारी होते हैं।
जस्टिस इजाजुल रहसन ने कहा कि ज़बानी दरखास्त आई, मंजूरी हुई और अमल भी हो गया। अमल दरामद के बाद खत्तो खिताबत की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या सरकारी इदारे ज़ुबानी काम करते हैं? क्या आईनी इदारे ज़ुबानी अहकाम जारी कर सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, तबादलों की मंजूरी इलेक्शन कमीशन दे सकता है। इन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तफवीज़ कर दिए हैं। डायरेक्टर जनरल लॉ ने कहा कि इख्तियारात तफवीज़ करने की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं जी, ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बादशाह खुद से करे। इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान बैठेंगे, बाकायदा मुशावरत के बाद वो सब मिलकर फैसला कर सकते हैं। तो फिर डायरेक्टर जनरल लॉ ने कहा जी हाँ, मान लिया इख्तियारात तफवीज़ करने की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। पंजाब की निगरान हुकूमत ने CCPO लाहौर और गुलाम महमूद डोगर को 23 जनवरी को पंजाब सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का कहा था। बाद अदालत ने पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से CCPO लाहौर के तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पुलिस अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला पहले ही 5 रुकनी बेंच सुन रहा है और गुलाम महमूद डोगर तबादला केस भी 5 रुकनी बेंच सुनेगा कि क्या इनका तबादला किस तरह से हो सकता है, क्या कानून है, कैसे किया जा सकता है। फिलहाल वो दोबारा CCPO लाहौर होंगे, उनके जो ट्रांसफर है मुअत्तल कर दिया गया। अच्छा, ये जो 5 रुकनी बेंच है जो सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स को देख रहा है, ये भी 23 फरवरी को उसकी भी समात है। दौरान समात इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से 90 रोज़ में आम इंतखाबात की दरखास्त पर हुक्म जारी करने की इस्तदा की गई, जिस अदालत ने कहा कि जी ये पहले ही हमने चीफ जस्टिस को ये मामला भिजवा दिया है, अब वहाँ देखते हैं कि क्या होता है। तो उम्मीद है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका अज़ खुद नोटिस लेंगे और आइन को टूटने से, आइन को तोड़ने से, आइन के इन्हराफ से बचाएंगे इस कौम को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।